अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम द ओनर ऑफ कोड पल्स। उसके अलावा आज टुडेज माय टॉपिक इज़ व्हाट इज़ गिट एंड गिटअप एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चैनल को स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस आगे चल रही हैं और मेरी मेहनत रायगा नहीं जाए। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे जो है ना आगे चल के बहुत से चैनल कोर्सेज अपलोड करूँगी, ठीक है। जैसे हमारे पास डाटा एनालिटिक्स का कोर्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग होगी, वेब डेवलपमेंट होगी, लैंग्वेजेस आ जाती है, सी की लैंग्वेज आ गई, कोडिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज आ गई, C++ आ गई, C# आ गई, एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और वेबसाइट बनाना सिखाऊंगी कि वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है। उसके अलावा और भी बहुत कुछ इन चीज़ों में बताऊंगी। लेकिन आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन हो कि हाँ जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जा रहा है, मेरी मेहनत को ना कोई रंग ला रही है। तो किसी की मेहनत कैसे रायगा नहीं ना जाने देते। तो चलिए आपने विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम अपने चैनल जो है ना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम गिट को और गिटहब को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें पहले इसको पता चलेगा, हम देखेंगे ना कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, फिर हम देखेंगे ना कि गिट और गिटहब क्या है, ठीक है। तो गिट और गिटहब को बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोड को महफूज करने के लिए गिट और गिटहब की मदद से हमारा सोर्स कोड महफूज रहता है और ज़ाया नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हमने विजुअल कोड पे कोड, हमने एक वेबसाइट का कोड हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने गिट पे फाइल बनाई है, ठीक है। उसको हमने गिट पे कोड हमने कर लिया, उसको हमने कमिट कर दिया, वो सेव हो गया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट दिन जब हम आए हैं तो वो कोड रहता है, तो वो डिलीट नहीं होता। तो इस तरह हमारा कोड बच जाता है और ज़ाया नहीं होता। अदरवाइज़ अगर हम विदाउट रेपोजिटरी कोड लिखते हैं ना तो वो सेफ नहीं रहता, और ना हमें रहता हमने इतना कोड किया था या हमने इतना किया था, ना कोई दूसरा देख सकता है। तो इस वजह से भी तो दूसरा पॉइंट आ जाता है कि तब्दीलियों को ट्रैक करने के लिए गिट के ज़रिए हम देख सकते हैं कि कोड में कब और क्या तब्दीली हुई है, वही बात आ जाती है। अब हम फर्स्ट डे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे हम काम कर रहे हैं, तो अब जब हमने काम कर लिया, गिट अपना कोड रेपोजिटरी पे अपलोड कर दिया, कमेंट कर दिया, तो जब हम नेक्स्ट डे आते हैं तो हम देखते हैं कि हमने क्या काम किया था और हमने क्या क्या चेंजेस किए थे। तो ये चीज़ हम देखते हैं। उसके बाद हम टीम वर्क भी कर सकते हैं। गिटहब पर हम कई लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे टीम प्रोजेक्ट करते हैं ना, वैसे भी हम काम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने कोड को रेपोजिटरी कर देते हैं ना, गिट पे कमिट कर देते हैं, तो जब हम दूसरे लोगों को ऐड कर लेते हैं ना, जो लोग गिट पे ऐड होते हैं और गिटहब पे ऐड होते हैं, तो वो हमारे कोड को देख सकते हैं और कई लोग एक साथ मिलकर वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद बैकअप रखने के लिए गिटहब पर जब हम कोड कर देते हैं, नेक्स्ट हम जब कोड करते हैं या फर्स्ट डे हमने जो कोड किया है, ठीक है, तो सेकंड डे हम देखते हैं कि नहीं मेरा तो पहला वाला कोड बेहतर था, ये तो कोड ख़राब हो गया। लेकिन वहाँ पे जब हम कोड देखते हैं ना तो हमें पहला वाला सही कोड लगता है, तो हम वो भी रख सकते हैं ताकि बैकअप वापस आ जाए। उसके बाद पिछले विजन पर वापस जाने के लिए अगर कोड में वही बात आ जाती है, अगर कोड में कोई मसला आ जाए तो हम पुराने कोड को रेपोजिटरी कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि गिट और गिटहब क्या है, व्हाट इज़ गिट, ठीक है। तो सिंपल सा है कि ये इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है और इसको हम सिस्टम पर लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और ये कमांड लाइन टूल है। उसके बाद ये मैनेज करता है डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट जो फाइल्स के गिट की रेपोजिटरी फाइल्स होती हैं ना, उनको एडिट करने में हमारी मदद करता है, ये वो टूल है। उसके बाद ये हमें प्रोवाइड करता है कंट्रोल, ये हमें फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट कोड की होती है ना, वैसे ही ये हमें फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है, यानी कि फीचर्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज़ गिटहब। गिटहब क्या है? गिटहब एक सर्विस है जो हम वेब पर होस्टेड करते हैं या वेब पर यूज़ करते हैं, और ये प्रोवाइड करता है ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये जो हमारे पास गिट की रेपोजिटरी फाइल को होती है ना, तो उसको कॉपी को अपलोड करता है स्पेस के लिए। उसके बाद ये हमें बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है, लाइक जैसे कि VCS के थ्रू, सोर्स मैनेजमेंट के थ्रू, ताकि और एज एडिंग फ्यू ऑफ इट्स ऑन फीचर्स, उसके नए फीचर्स के साथ हमें जो है ना
मदद करता है, प्रोवाइड करता है, फ्राहम करता है फंक्शनैलिटीज़, ठीक है। तो वही बात आ जाती है गिट और गिटहब की में ये डिफरेंस आ जाता है कि वो हर चीज़ में कोई ना कोई डिफरेंस होता है। कोई एक चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है, कोई दूसरी चीज़ उससे ज़्यादा बेहतर होती है। हर चीज़ का यूज़ किया जाता है, किसी को सिस्टम पे किया जाता है तो किसी को वेब पर किया जाता है। अब बहुत सी, अब तो एआई का दौर है, अब तो हर चीज़ जो है ना, लोग कहते हैं कि एआई से हम करवा लेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं जो एआई नहीं कर सकते। अब जैसे आप बैकएंड है, आप बैकएंड एआई को आपको प्रॉपरली गाइड करना पड़ेगा। आपको थोड़ा आइडिया होगा तो आप बैकएंड को गाइड करोगे ना। जब आप किसी चीज़ को दिल लगा के सीखेंगे ही नहीं तो कब तक आप कैसे करेंगे ये सब। आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए, दिल लगाकर काम करना चाहिए। और जो चीज़ें हम एक ही चीज़ को देख लेते हैं। अब हमने फॉर एग्जांपल से एक कोर्स नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम कहते हैं यार ये कोर्स क्यों नहीं हो रहा, फिर हम किस्मत से गिला करने लग जाते, नहीं यार ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना, ऐसे होना चाहिए था, मैंने बिल्कुल बहुत मेहनत की थी। आप ये देखें कि आप इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो वो और हम अच्छी एफर्ट करेंगे तभी तो हम कामयाब होंगे ना। तो इस पर मैंने एक शेर सुना था कि कुछ ना मिले तो किस्मत से गिला नहीं करते, हर कि कुछ ना मिले तो किस्मत से गिला नहीं करते, हर कुछ चीज़ें मिलकर मिला नहीं करती, ठीक है। हर शाख पे फूल खिलते हैं ज़रूर, हर शाख पे, सारा शेर थोड़ा गलत हो गया, मैं भूल गई। ऐसा था कि कुछ चीज़ें ना मिले तो किस्मत से गिला नहीं करते और कुछ चीज़ें मिलकर भी मिला नहीं करती, और हर शाख पे बहार आती है ज़रूर, हर शाख पे फूल खिला नहीं करती। ये ऐसे शेर था। तो इस शेर का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किस्मत से गिला करने बैठ जाते हैं, और कुछ चीज़ें हम मिल भी जाती है लेकिन वो चीज़ें हमें मिल नहीं पाती और ना हम उन चीज़ों की कदर कर पाते हैं। तो ज़्यादा से बेहतर अपने टाइम को सेव करें और जो कुछ आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं, वो करें, क्योंकि टाइम गुजर जाता है, वो टाइम दोबारा नहीं आता, ना वो चीज़ें दोबारा आती हैं। हमें वो चीज़ों को दोबारा से एफर्ट करनी पड़ती है। उन चीज़ों को अपने बलबूते पर खड़े होने के लिए बहुत सी एफर्ट करनी पड़ती है। जब आप एफर्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे बेहतर आपको एफर्ट करनी चाहिए, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज हम कुछ करेंगे तो कल हम कुछ बनेंगे। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसे ही नहीं मिल जाती है, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्टेप बाय स्टेप हमें जो है ना, मेहनत एक सीढ़ी होती है, उस जैसे हम मैट्रिक करते हैं, ठीक है, पहले हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट से ही लगा लो, वो नर्सरी से पढ़ता है मैट्रिक तक उसकी एक सीढ़ी, एक स्टेप होता है। सेकंड स्टेप उसका इंटर का होता है, उसके बाद वो आता है बी मास्टर की डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन लगा लें, ग्रेजुएशन उसकी थर्ड स्टेप होता है। उसके बाद मास्टर की डिग्री उसका फोर्थ स्टेप होता है, तो उसका मास्टर कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते हैं सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए। आराम से आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करना पड़ती है हर चीज़ें, एकदम से नहीं, हम सारी चीज़ें एक साथ से नहीं कर सकते क्योंकि इंसान है, नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें मैनेज करना पड़ता है, जैसे स्टडी है, स्टडी के साथ हम स्किल्स भी सीख सकते हैं, क्योंकि जब हम कुछ करना चाहेंगे तो करेंगे ना, जब हम कुछ करना चाहते ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे। तो यही बात है कि आप कुछ करना सीखें, करें, तभी आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं ज़्यादा चैनल को शेयर भी करें ताकि और भी लोग इस वीडियो से, इस चैनल से बहुत सी चीज़ें सीखें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।